रेख्ता जश्न रेख्ता की साइट पर आपका कलाम है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, रेख्ता की वेबसाइट जो है वो बड़ी ब्रॉड है और सारी दुनिया का बड़ा अहम उर्दू अदब, बड़ी पुरानी किताबें और ऐसे अशार जो हमें कहीं नहीं मिल पाते, चंद लम्हात में हम सर्च करके रेख्ता की मदद से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो रेख्ता पर उन्होंने दुनिया के बहुत से शायरों का कलाम यकजा किया हुआ है, जिसमें मेरा भी कलाम रेख्ता पर मौजूद है। मेरी गज़लें, मेरी नज़में, मुतफ़र्रिक़ अशार रेख्ता पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो मेरी किताब है नासिर काज़मी हयात और अदबी ख़िदमात, वो भी रेख्ता पर मौजूद है। और जो मेरा शेरी मजमूआ है आँखों में चुभता ख्वाब, वो वहाँ पहुँच चुका है, लेकिन अभी लॉकडाउन प्रोसेस की वजह से उसकी अपलोडिंग फ़िलहाल नहीं हो पाई, लेकिन जल्दी वो भी वहाँ अपलोड हो जाएगा। तो अमरोहा से भी कुछ शायरों के कलाम वहाँ रेख्ता पर मौजूद हैं और अभी मेरी ये भी कोशिश है कि ज़्यादातर से ज़्यादा अमरोहा के जो अहम शुअरा हैं उनका कलाम मैं रेख्ता तक पहुँचा सकूँ और वहाँ वो अपलोड हो सके। अच्छा सर, आप अमरोहा की शायरी और अदब में जो भी है, आप क्या बदलाव देखना चाहते हो? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं साहब वो हम शायरी करने लगे हैं, कुछ आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि यार ये जो है मरज़ शायरी का, आधी दुनिया इसमें मुब्तला हो चुकी है। जी, जी, जी। अब जो है हाल ये है कि आम आदमी कम है और शायर ज़्यादा है। शायरी। हर आदमी शायरी की जो दुनिया है उसकी जो लाइमलाइट है ना, उसका जो ग्लैमर है, उसे देखकर एकदम शायर बनना चाहता है। लेकिन शायरी बहुत दिल गुर्दे का काम है। सारी सारी ज़िंदगियाँ लोगों की गुजर जाती हैं ज़बान सीखते सीखते। मुझे 17 साल हो गए, जी। 17 साल हो गए मुझे शेर कहना सीखते हुए। तो ये बहुत मुश्किल काम है। असल मसला ये है कि अमरोहा एक बड़ा नाम है। अगर आप क्लासिकल में जाएँ तो मुसफ़ी अमरोही बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद आप आते हैं तो फिर जॉन एलिया एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा एक बड़ी फ़हरिस्त है, बहुत बड़ा नाम है। कफ़ील आज़र अमरोही, जी, जिनका जी, जी, जी। कई बॉलीवुड फ़िल्मों में में हैं उनकी उनका। फ़िल्में हैं, ज़ुबैर रिज़वी साहब, बहुत से नाम हैं। तो मसला ये है कि अभी जो अमरोहा का शेरी मंज़रनामा है, मैं अपने तौर पर, और ये मेरी ज़ाती राय है, ज़रूरी नहीं हर शख़्स इससे मुत्तफ़िक़ हो, बहुत से बदलाव की ज़रूरत है। रिवायती शायरी अपनी जगह है, वो होती आई है और होती रहेगी। लेकिन इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं और जिस तरह की शायरी, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज यूट्यूब पर आप देखते हैं एक से एक किस तरह की शायरी हो रही है, नए से नए शायर आ रहे हैं। इन हालात में जो हमारे अमरोहा के शायर हैं, जो सीनियर शायर हैं बहरहाल उनकी बात अलग है, लेकिन जो नौजवान तबका है, जी। अच्छे खासे लोग हैं नौजवान शायरों में, उनसे मुझे थोड़ी सी उम्मीदें ऐसी हैं जो मैं अभी उन उम्मीदों पर उन्हें खरा उतरता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मैं खुद अपने आप को भी उसमें रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी शायरी कर रहा हूँ। मेरे कहने का जो हासिल है वो ये है कि इस वक्त हमें ये देखना है कि वर्ल्ड लेवल पर किस तरह की शायरी पसंद की जा रही है। अच्छा, शायरी में दो चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शायरी का एक फ़न है, एक टेक्निक है, उसे आप उस्ताद के साथ बैठकर सीख सकते हो। उस्ताद के पास बैठकर भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन शायरी में जो दूसरी चीज़ होती है ना, फ़िक्र, जो सोच होती है, आपको शायरी में कोई ऐसी बात सोचनी है जो बिल्कुल अछूती हो, जो बिल्कुल नई हो, आपसे पहले किसी ने ना कही हो। अगर आप ये करने लगते हैं तो समझ लीजिए आप कामयाब हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, नए शायर हैं, जूनियर्स हैं, मैं कहता हूँ देखो फ़न सीख लिया अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो फ़िक्र पर दो। कुछ नया कहो, कोई ऐसी बात कहो जो सुनकर सामने वाला हैरान हो जाए कि यार इस तरफ तो मेरा ध्यान गया ही नहीं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है। और जो अमरोहा का एक शेरी मंजरनामा है, मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ वो जिद्दत जी, जी। या वो नयापन जो होना चाहिए या जो वक्त की ज़रूरत है, जो वक्त का तकाजा है, उस मामले में अभी हमारे जो अमरोहा के नौजवान शोरा हैं, हालांकि बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन अभी थोड़ा सा उस मामले में पीछे, या अभी वो उस लेवल पर नहीं आ पाए जिस लेवल पर उन्हें आना चाहिए आना था। हमें चाहिए। ये चाहिए, हमारे लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि अब अमरोहा से कुछ बड़े नाम शायरी की दुनिया में सामने आए। शायरी के अलावा जो दूसरा अदब है, नस्र का अदब है, ये बड़े अफसोस की बात है कि नस्र में हमारे यहाँ बहुत लोग कम हैं। चंद लोग जिनका नाम उंगलियों पर गिना जा सकता है, उसके अलावा नए लिखने वाले नस्र में अमरोहा में पैदा नहीं हो रहे हैं। ये अमरोहा के लिए और अमरोहा वालों के लिए और पूरी उर्दू दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि नस्र के मैदान में अमरोहा के लोग कम आ रहे हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए, नस्र पर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं जनाब नासिर साहब से, बात कर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बातें बता रहे हैं शायरी के, और भी नज़मों और अपने जितने भी मजमूए हैं उसके बारे में। जनाब नासिर साहब अंजुमन तरक्की उर्दू के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोसाइटी हैं जिसमें शामिल हैं,
और अपने अदबी खिदमात देते रहते हैं। हम जनाब नासिर अमरोही साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, हमें बहुत सारी नॉलेज वाली बातें बताई शायरी के लिए, नज़्मों के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और भी इसी तरह से हमारी गुफ्तगू जनाब नासिर साहब से रहेगी और हम आपके सामने इनके ख़यालात और भी शोरा के ख़यालात पेश करते रहेंगे। मैं फैज़ आलम, क्राइम इंडिया अंत तक, कैमरामैन मुजम्मिल और बुरहान के साथ। आइए बात करते हैं जनाब नासिर साहब से। देखिए, जो आपका चैनल है क्राइम इंडिया अंत तक, तो पूरी टीम के बारे में आपकी मैं गालिबन जानता हूँ। बहुत एनर्जेटिक लोग आप जुड़े हुए हैं, मोस्टली यंग हैं। और जो आपका मोटो है इसके पीछे, कि आप ये चाहते हैं कि अमरोहा से जुड़े हुए लोग और अमरोहा से जुड़ी हुई बातें, यहाँ की लोकल ख़बरों के अलावा जो यहाँ की अहम शख्सियात हैं, अदब से जुड़ी हुई हैं, सियासत से जुड़ी हुई हैं, एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई हैं, किसी भी मैदान से उन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दी हैं, आप उन लोगों को सामने लाना चाहते हैं, उन लोगों को लोगों से रूबरू कराना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी कोशिश है। और असल चीज़ ये होती है कि किसी भी कोशिश के पीछे जो हमारा जज्बा होता है वो मेन चीज़ होती है, और आपका जो जज्बा है वो बड़ा मुखलिस है। इसलिए मैं आप सब लोगों को न सिर्फ मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि ये दुआ भी करता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, अगर आप इसी जज्बे और इसी लगन के साथ आगे बढ़ते रहें तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब नासिर अमरोही साहब का कि वो आए, उन्होंने वक्त दिया, और इसी तरह आप ही हमारा सहयोग करते रहिए।